आज के रोमांचक समाचार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आइए हम आज के रोमांचक समाचारों पर चर्चा करें। सबसे पहले हम बात करते हैं, पूरा देश शीतलहर की गिरफ्त में है। बड़ा एक त्रासदी जैसी लग रही है। लोग संध्या होते से अपने घरों में जा रहे और ये स्थिति कब तक बनी रहेगी अभी कुछ कह नहीं सकते। लगभग 5-6 दिन तक तो ये शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। आइए अब हम संसद की बात करते हैं। संसद में तो बड़ा विचित्र हादसे हो रहे हैं और ऐसी बातें हो रही है जिनकी हमें कभी परिकल्पना भी नहीं थी। कल जब प्रियंका का भाषण हुआ, उसने एक बहुत शानदार भाषण दिया, तो उससे जो नाजी सरकार है, मोदी सरकार है, वो एकदम हताशा में आ गई और वो बेचैन हो गई। आज संसद में जब मोदी जी ने कुछ भाषण दिए, मोदी जी ने कल शायद संसद में जो भाषण दिए, तो उसमें तो बड़ी विचित्र बात हो गई। ऐसा लगता है कि अब मोदी जी बौद्धिक रूप से भी विचलित हो रहे और ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो उन्हें करना नहीं चाहिए, और इतना सफेद झूठ बोल रहे हैं कि जो शायद जनता को शर्म आ रही है, किंतु मोदी जी को शर्म नहीं आ रही और सारी झूठ पकड़ती जा रही है। तो आज मोदी जी ने एक बड़ा नाटक खेला। वो जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, विपक्ष को मूर्ख समझ रहे हैं। और वो 11 संकल्पों की बात कर, चलो भाई अच्छा संकल्प लेना अच्छी बात है, कि तुम संकल्प को मूर्त रूप कब दोगे और कैसे दोगे, और उसके लिए आप समय सीमा निर्धारित करो कि मैं 1 महीने में इन संकल्पों को मूर्त रूप दे दूंगा। अरे भैया, संकल्पों को मूर्त रूप देना है तो आज ही से दे दो। बुलाओ अपने सेक्रेटरियों को और कहो कि जो भी अफसर, जो भी मंत्री, जो भी नेता पर करप्शन के आरोप हैं, उनको तो तत्काल पार्टी से बाहर करो। परंतु ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो अजीत पवार है, शिंदे है, नड्डा जी है, सीतारमन है, और भी अनेक नेता हैं और अनेक ईडी के अफसर हैं, सीबीआई के अफसर हैं, सबको बाहर करो। यानी जीरो टॉलरेंस आपकी बात करते हो, ये जनता को धोखा मत दो। जनता को आप धोखा दे रहे हो और ये झूठ बोल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात, उन्होंने एक बड़ा विचित्र संकल्प लिया कि मैं राजनीतिक परिवारवाद को समाप्त कर दूंगा। अरे भैया, आप जरा अपने यहाँ के लोगों के बीच में तो देख लो कि आपके यहाँ क्या क्या है। अमित शाह का बेटा बीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है, तो ये क्या परिवारवाद में नहीं आता क्या? और अनेक जो नेताओं के बेटे जो सांसद बने हुए हैं, विधायक बने हुए हैं, क्या ये परिवारवाद में नहीं आता? सब कुछ परिवारवाद में आता। और आप ले देखिए, बस हर बात पे आती है बात तो खाली कांग्रेस को और राहुल गांधी को आलोचना करने लग जाते हो। और मोदी जी ने जो सबसे बड़ा अपराध कर बैठे कि उन्होंने उनके पूरे जितने भी प्रधानमंत्री थे सबको खूनी और पापी बता दिया। ये तो निहायत बेशर्मी भरी बात थी कि आखिरकार खूनी और पापी कौन होता है। और यह बात कहने के पहले मोदी को अपने बारे में सोचना था, अपने बारे में आत्मचिंतन करना था। अमित शाह के काले कारनामों पर आत्मचिंतन करना था कि हमारे कितने काले कारनामे, हम कितने खूनी या हम कितने पापी। ये उन्होंने नहीं। अभी उनके मित्र जो है अडानी जी के बारे में भी जो है उनको मैं आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। अब आपने बात कर दी जीरो टॉलरेंस की। अरे भैया, जीरो टॉलरेंस की करो तो अडानी और आपके बीच में क्या संबंध है? अडानी ने आपको कितना माल दिया ये तो बताओ। और आप कह रहे हो कि हम ये जो भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आइए अब हम इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे आपने जो अपराधी तत्व हैं, जो देशद्रोही तत्व हैं, उनसे आपने राजनीतिक चंदा लिया, अन्य दलों ने भी लिया, तो ये भी तो सब अपराधी हैं। तो इन पर भी कार्रवाई करो, आप पर भी कार्रवाई करो। आप खुद त्याग पत्र दो कि हम चंदा लेने के अपराधी हैं, हमें छोड़ते हैं, नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसके पास काफी धन है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भ्रष्टाचार के माध्यम से जो धन कमाते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, वो पार्टी मालदार होती ही है।
तो ये इस तरीके से जो इन्होंने माल कमाया है, ये तो अपने आप में अपराध है ना, आप अपने आप को ही सजा दो। और अब मैं एक बात यहाँ पर कह दूँ कि जो भी भ्रष्टाचारी है, जो भी आर्थिक अपराधी है, वो भाजपा में आ जाता है तो वो स्वच्छ हो जाता है, उसको आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे देते हो। ऐसा क्यों? तो ये भी क्या जीरो टॉलरेंस में है? अरे आप तो भ्रष्टाचारियों को आप खुद ला रहे हो पार्टी में, खुद आप करो, उनको मंत्री पद दे रहे हो। शिंदे है, अजीत पवार है, और भी अनेक लोग हैं जिनके बारे में स्पष्ट कहा जाता है। और अभी तो जो वित्त मंत्री है उन पर भी आरोप लगे, तो इन सबको हटाना। मगर आप में हिम्मत नहीं है कि आप इनको हटा सकते हो। पार्टी खत्म हो जाए, सबको हटा दो। जो भी हो, ये तो सब एक है जो 11 संकल्प नहीं, ये मोदी का एक जुमला व्रत, ये सारा ये जुमला ही है, देश की जनता को भ्रमित करने के लिए, अपने आप को पति पावन पवित्र और ईमानदार सिद्ध करने के लिए। ये कोई ईमानदार नहीं है। अब जस्टिस लोया की जब बात आती है तो भड़क जाते हो, अडानी की बात आती है तो भड़क जाते हो, और जो सच्चाई सामने आती है भड़क जाती है। और आप राहुल गांधी को बस आलोचना करते। अभी राहुल गांधी पर एक नया केस लगाते कि कहीं उन्होंने मुंबई में भाषण दिया था, फिर सावरकर के बारे में बोला था। अभी तो संसद में भी राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में खुला बोला। उन्होंने तो ये कहा कि जो वीर सावरकर ने भारतीय संविधान के बारे में स्पष्ट कहा था, लिखित उन्होंने कागजात प्रस्तुत किए कि आप जो ये बातें कर रहे हैं, सावरकर ने कहा था कि इस संविधान में भारतीयता है ही नहीं। अरे भैया, तो आप ये कैसी बातें करो? और आज आप कहते हो संविधान को मैं माथे पे लगाता हूँ, ये लगाता हूँ, और आपने कितनी संस्थाओं को खत्म कर दिया, देश को आप किस्तों में आपने बेच दिया, निजीकरण कर दिया, तो आपको कुछ भी नजर नहीं आता है। ये इस प्रकार की जो गंदी राजनीति चल रही है, वो अच्छी बात नहीं है। एक हमारे देश में कानून है FCRI, जो विदेशों से जिनको सहायता मिलती है उसको पर नियंत्रण रखने के लिए वो एक ही बैंक में आता है, बैंक ऑफ इंडिया में, जो जिसकी दिल्ली शाखा, और दिल्ली शाखा से वहीं पे ही सारा विड्रॉल होता है, वहीं से ही वो निकालते हैं। उसमें एक नियम है कि जो आपको विदेशी फंड मिलता है उसका आप 20-30% एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च में कर सकते हो, और बाकी जो राशि है वो ईमानदारी के साथ हितग्राहियों पर व्यय होना चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिरकार संघ को विदेशों से कितनी सहायता मिलती है, ये आज तक किसी को पता नहीं, और न संघ वाले बताते हैं न सरकार जांच करती है। तो मुझे याद है कि मोहन भागवत ने एक बार ये कहा था कि अमेरिका में संघ के नाम से खूब चंदा होता है, तो और भागवत जी ने कहा था कि अब संघ के नाम से कोई चंदा न दे। मुझे याद है अच्छी तरीके से, खुद मोहन भागवत जी ने बोला था। तो ये विदेशों से पैसा आया तो आखिरकार गया कहाँ? बोले कोई अभी नहीं, लंबे समय से संघ के पास में पैसा। और जब हम यहाँ पर संघ की गतिविधियां देखते हैं तो उन्होंने अपने एक स्वयं सेवक के लिए 1 रुपया तक खर्च नहीं किया, और बल्कि गुरु दक्षिणा के नाम पर, अनेक महानों के नाम पे उनसे हर बार धन लेते ही रहे। तो क्या ये संघ भी अपराधी नहीं होगा? संघ भी अपराधी बन जाएगा कि आप तो निष्पक्ष जांच तो कराइए, तो जांच कौन कराए? क्योंकि उनको तो संघ के बिना भाजपा का कोई महत्व ही नहीं है। चलिए, अब ये तो बात हो गई। अब हम यहाँ मीडिया की बात करते हैं। इस देश का मीडिया बड़ी विचित्र स्थिति में, 3 माह में 2 चैनल बंद हो गए। वहाँ के 100 जो कर्मचारी थे वो बेरोजगार हो, और अभी तो और जो न्यूज चैनल है वो बंद होंगे, बड़े होंगे, कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और जिसकी कोई सीमा नहीं। और जो ये मोदी मीडिया है, जो गोदी मीडिया, जो उनके गोदी मीडिया है, जो उनकी चापलूसी करते हैं, कुछ वही रहेंगे, उनकी भी TRP खत्म होगी। और बड़े मजेदार बात तो यह है कि अब जो एंकर जो कभी कभी जो हमेशा मोदी की प्रशंसा करते थे, अब वे भी कई धीरे धीरे मोदी के विरोधी बातें करने लगे और उनका सच उजागर करने लगे। अब यहाँ पर आता है सवाल सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया ने तो ई मीडिया और P मीडिया पर अपना नियंत्रण कर रखा। वो तो नियंत्रक है,
जो कि ई मीडिया और प्रिंट मीडिया बातें छुपा देता है, वो सोशल मीडिया उजागर कर देता है, वो सारी बातें आ जाती है। अब यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। योगी आदित्यनाथ ने क्या किया कि हमारी प्रशंसा करो, 8 लाख से 20 लाख रुपए महीना लो, और यदि हमारी प्रशंसा नहीं करोगे तो आप जेल में रहो। तो विज्ञापन देने का बोला था उस बारे में। अरे वो किसी भी रूप में हो, वो तो भ्रष्टाचारी है ना। तो क्या अब आप जीरो टॉलरेंस में आप आदित्यनाथ पर भी कार्रवाई करेंगे, उनको भी मंत्री पद से हटाओ, मुख्यमंत्री पद से। और अभी तो बड़ा विचित्र माहौल चल रहा है राजनीति का, कि राजनीति के बारे में अभी कुछ भी कहना अच्छी बात नहीं है। राजनीति का कोई चरित्र नहीं बचा। मैं तो कह रहा हूँ कि वर्तमान की राजनीति के बजाय एक धंधेबाजी, अपने देह व्यापार करने वाली वेश्या का चरित्र अच्छा है यहाँ की, जबकि हमारे राजनीति के चरित्र से ये सारी बातें हो रही है। और आज एक उज्जैन में बहुत अच्छा समारोह हुआ, जो विदेश का है वहाँ विदेश संवाद मालवा का एक समारोह हुआ। उस समारोह में भी अच्छी अच्छी बातें हुई और सोशल मीडिया पर बड़े गहन विचार मंथन हुआ, जो भी कुछ हुआ। और इसी सीमा में एक जो संघ का जो अखबार है पांचजन, उसके जो सलाहकार से हमारी मुलाकात हुई, हमने उनका साक्षात्कार लिया। उन्होंने भी कुछ अच्छी बातें बोली और जो कड़वी बातें थी उनको दबे रूप में स्वीकार किया। हम तृप्ति श्रीवास्तव को बधाई देते हैं कि कम से कम उन्होंने ये तो बात स्वीकारी कि जो विवाद होते हैं मंदिर मस्जिद के लिए, ये बात नहीं है। उन्होंने लास्ट में एक बार आकर कह दिया कि जो अब ये विरोध कर रहे हैं, ये मुगलों ने जो अत्याचार किया उसका विरोध कर। और आपको एक नई बात बता, मैं हाल कुछ बात देख रहा था, तो अब तो तिरुपति बालाजी को भी वहाँ बुद्ध विहार के चिन्ह मिल रहे कि बुद्ध मंदिर है। ऐसे ही वहाँ पर अपने महाराष्ट्र के मंदिरों के बारे में भी आ रहा है, और अनेक जगह के मंदिर वगैरह तो बौद्ध विहार को तोड़कर ये यहाँ पर मंदिर बनाए गए, मूर्तियाँ तक से छेड़छाड़ की गई है। तो जबकि हमारे यहाँ का विधान बना हुआ है कि आराधना स्थल पर 1951 का जो नियम बना हुआ है उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के धार्मिक और जो आराधना स्थल उसके विवाद नहीं किए जाएंगे। आखिरी बात में और एक बात कह दूं कि अब यहाँ पर ईवीएम का खेला भी समाप्त हो रहा है। राजीव कुमार फंस गए हैं, और मैं तो कह रहा हूँ फंस गया गया, उनको जो गिरफ्तार करके रिमांड ले लो, रिमांड में उनको 3rd डिग्री वो कर लो, उपचार करो, वे सारा के सारे राज उजागर कर देंगे। यह आज की बहुत अति रोमांचक समाचार है जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। आपका नाम? कैसी याद? ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, 3 न्यूज़ चैनल उज्जैन।